अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो कल को है ना मैंने व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि कुछ था ही नहीं, और मैं ना घर के कुछ कामों में ना लगी हुई थी ना, तो कुछ ज़्यादा बना नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मुझे शॉपिंग करने भी जाना है, तो मैं जब बना लूँगी और कुछ सामान जो मैं लेकर आऊँगी तो वो भी आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पे रोज़े का टाइम हो रहा था और ये है 28वां रोज़े का इफ्तार। तो मैंने यहाँ पे फ्रूट्स में काट रहा था तरबूज, और अपने लिए बना लिया था बेसन का चीला, जिसके अंदर मैंने प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल काट के डाला था। और बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा है मुझे ये चीला, क्योंकि मुझे ना आजकल बेसन का चीला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मौसम इतना ख़राब हो रहा है गाइस, इतना ख़राब हो रहा है कि मेरा गला तो फिर ख़राब हो गया है और मुझे ना ज़ुकाम भी हो गया है। और ये वाली जो प्लेट है अफ्तार की, ये हमारे पड़ोसियों के यहाँ से आई थी, तो मैंने चलो अपना अफ्तार खोला। और मेरा देखिए गला ख़राब हो रहा है, फिर भी मैंने अचार को ना अपनी प्लेट में रख रखा है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था अचार के साथ ये वाला चीला खाने का। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया था। और मैंने आज है ना अपने ना कमरे की और बड़ा वाले कमरे की, दोनों कमरों की ना बढ़िया करके ना सफाई करनी है। और मैं जेंगो से अभी बातें कर रही थी, मैंने बोला थोड़ी देर बाद करूँगी, क्योंकि बेडशीट भी जब भी चेंज करूँगी, जो भी मिट्टी चिपकेगी इस पे चिपकेगी, फिर उसके बाद इस बेडशीट को हटा के दूसरी बिछा दूँगी। और फिर ईद वाले दिन उसके ऊपर है ना एक और दूसरी नई वाली बेडशीट बिछाऊँगी। तो यहाँ पे मैं और जेंगो ना थोड़ा सा आराम कर रहे थे, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद थोड़ा आराम करना तो बनता है। और मैंने दोपहर में भी बहुत सारे काम करे थे घर के। कुछ मुझे ना अपना अलमारी सेट करनी थी, कुछ सामान निकालना था, जगह से बेजगह करना था, यानी कि उनकी जगह चेंज करनी थी। तो बस इसी तरीके से कुछ कुछ काम गुजर रहा है। और अपने लिए ना मैंने चाय भी बना ली थी, मैंने चाय पी लेती हूँ। और आज मेरे हस्बैंड ने ना मुझे कहा था 28वें रोज़े को कि मुझे ना आने में लेट हो जाएगा, क्योंकि उन्हें ना अपना ना यानी कि दुकान पे बहुत सारा काम था। उन्होंने बोला आज मैं अपना काम निपटा के लेना। तो मैं 29वें रोज़े को ना मैं शॉपिंग करवाने लेके जाऊंगा। और कुछ पता नहीं था ना उस वक्त तक तो कि यानी कि ईद 29 की होएगी या 30 की होएगी। अब तो पता है हमें 30 की होनी है। तो बस इस तरीके से हमने कर लिया था। और मैंने ना पंखे वंखे झाड़े, जो घर में जाले वाले आ रहे थे हल्के फुल्के से, तो वो भी झाड़े। और मट्टी इस कदर है कि हमारे घर में मैं बता नहीं सकती, क्योंकि पॉल्यूशन इतना हो रहा है ना। पहले इतनी मिट्टी नहीं होती थी घरों में, पर अब इतनी मिट्टी है कि आप रोज़ झाड़ू भी लगाएंगे ना, जब भी आपके घर में इतनी मिट्टी निकलती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने जो है ना घिया चने की दाल बनाया था, क्योंकि मैं जब मार्केट गई थी तो घिया लेकर आई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछ लिया था, तो ये शहरी में ही आए थे। तो आज इन्होंने डिनर तो करा नहीं है, सीधा शहरी में ही हमने खाना खाया था। और मेरी है ना यानी कि काम करते करते पता नहीं क्या हुआ, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी, मुझे चक्कर आने लगे। पर फिर भी मैंने अपना है ना घर का काम निपटा लिया था, पूरे घर को झाड़ा फूड़ा सब कुछ करा। और फिर उसके बाद है ना फर्श को ना अच्छे से धो दिया, फिर पोछा लगाया। सब काम करने के बाद ना ये शहरी में आए थे। आज ये थे भी नहीं, तो इस वजह से मैंने रात को ये काम निपटा लिया था। और ये हो गया है 29वां रोज़ा। तो हम यहाँ पे हो गए थे तैयार। तो यहाँ पर टाइम हो रहा होगा 12 बजे रहे थे करीब करीब। और मैं यहाँ पे हो गई थी तैयार। बस मुझे ना तैयार होना होता है सबसे पहले, वरना मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ। और बारिश का मौसम हो रहा है गाइस, पता नहीं किस मौसम की बारिश हो रही है। कितने लोग तो ये कह रहे हैं, मैंने कितनी वीडियोस में देखा है कि है ना ये केमिकल वाली बारिश है, इसमें भीगना नहीं है। लेकिन ईद का टाइम है, वरना जाना पड़ रहा है बाहर, वरना मैं बिल्कुल भी ना कदम नहीं रखती बरसातों में घर से बाहर। अच्छी लगती है बरसात जहाँ पर गलियाँ और सड़कें अच्छी बनी हुई हों। और एमसीडी वालों का तो क्या ही कहना है, एमसीडी वाले हैं ना यानी कि घरों घरों पे बुलडोज़र चलाने को तैयार खड़े रहेंगे, दुकानें तोड़ रहे हैं। लेकिन उनको ना ये भी करना चाहिए कि गलियाँ बना दें, कम से कम आम लोग इधर उधर जाने में परेशानी तो नहीं हो। इस कदर गंदगी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हमारी तरफ तो। और है ना इतना कूड़ा करकट सब पड़ा हुआ है, तो चलो क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ना पूरी दिन शॉपिंग करी, और एकदम से बारिश आने लगी थी। फिर मैं बाजी के यहाँ चली गई, वहाँ पे मैंने रोज़ा खोला। रोज़ा खोलने के बाद मेरे हस्बैंड और दूल्हा भाई सब नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पी गर्मा गर्म चाय। और तोबा को मैंने वही वाली डायरी बना के दिखाई थी, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पर हम घर पर आ गए थे, और यहाँ पे सब सामान रखा हुआ था। और है ना गाइस इतनी बारिश हुई है, मैं पूरी गीली हो गई थी। और है ना मैं ना मेरे पास ना एक थैला था, उस थैले को रख के सर पे मैं मार्केट में घूमी हूँ। क्योंकि हम बारिश में ना मार्केट में थे जब भी बारिश होने लगी थी, और हमने ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं कर पाए, आधी अधूरी शॉपिंग हुई है। पर जो भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई है।
तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। तो देखिए ये वाले ना बाउल लेकर आई थी, बहुत ही ज़्यादा ना मुझे अच्छे लग रहे थे। अब मैं ना घर में ना कांच के बर्तन है ना ज़्यादा यूज़ करा करूँगी, स्टील के बर्तन जैसे कुछ कुकिंग वगैरह करनी है उसके लिए सही है, और है ना जैसे सर्विंग के लिए कुछ वीडियोज़ बनानी होती है हमें, तो ये वाली डिशेज़ मैं ना अब यूज़ करूँगी। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी मुझको। और देखिए हमें ना ये ना अपने घर के लिए दीवार घड़ी भी लेकर आए। वैसे तो हमारे घर में यानी कि एक कमरे में लगी हुई है, दूसरे वाले कमरे की जो घड़ी थी ना वो ख़राब हो गई थी और कई दिनों से सोच रहे थे, और जो घड़ी मुझे पसंद आई थी ना उसके साइड में ना गोल्डन कलर हुआ हुआ था और एक में सिल्वर हुआ हुआ था। पहले तो हमने उसे ख़रीद लिया, फिर हमने उसको चेंज करके ये वाला ख़रीद लिया, क्योंकि गाइस यहाँ पर है ना हमारे यहाँ गोल्डन हो या सिल्वर हो यहाँ पे सब काम काला पीला हो जाता है। इसलिए हमने सेफ साइड पे ना यही वाली ले ली, और ये ना रात को इस पर रेडियम लगा हुआ है तो हमें है ना अंधेरे में भी दिखेगी, ऐसा भैया कह रहे थे। तो पर हमारे को अच्छी लगी तो ये वाली सही है। इसमें ना बड़े बड़े ना यानी कि 1 2 3 ये सब लिखे हुए हैं। अपना ना दूर से भी दिख सकता है जिनकी आंखें कमज़ोर हों, तो उसके लिए सही है। देखते हैं कहाँ लगाएंगे। और देखिए मैं लेकर आई हूँ बारबेक्यू ग्रिल। तो ये वाली जो है ना ये लेकर आए हैं हम, इसमें ना रोस्ट वोस्ट करना होगा ना हमें भट्टी में, तो ना कभी ब्लॉग भी बना लेंगे। तो मैं ना ये वाली बहुत दिनों से चाह रही थी, तो मुझे मार्केट में मिल गई। कभी कभी है ना लेने कुछ जाओ और लेके कुछ आ जाते हैं, लेकिन ये था ज़रूरत का सामान हमारा, तो हमने ये ले लिया है। मज़े का था और बढ़िया है, हमने ये ले लिया है। अब इसमें बनेंगे हमारा यानी कि चिकन तंगड़ी, और पूरा ही मुर्गा जो होता है ना पूरा ही रोस्टेड कर दूँगी। बहुत ही ज़्यादा है ना मज़ा आने वाला है आगे के ब्लॉग में। बढ़िया है, सही है, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और ये देखिए पर्दे का कपड़ा हमें फाइनली मिल गया। एक भैया के पास हम पर्दा लेने गए, उनसे हमने बोला पर्दे का यानी कपड़ा काट दो, फिर उनसे बोला कि ऑनलाइन पैसे लगा देंगे, तो वो भैया ने मना कर दिया। इतने क्या ही कहूँ बस मैं, और दुकान थी वो। फिर हमने दूसरे वाले भैया से लिया और उनको ऑनलाइन पेमेंट करी, तो हमारा ये वाला पर्दे का कलर हमें अच्छा लगा था। अब ये ना मेरे हस्बैंड है ना इसको ना रात के वक्त है ना बोल रहे हैं कि वो तैयार कर देंगे, और हम इसे ना ईद वाले दिन इसे अपने किचन में लगा लेंगे। और ये देखिए हमें ना कभी कभी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, कितनी क्यूट सी छोटी छोटी सी डब्बियाँ हैं। इसमें हम सोइयाँ या कोई अलग अलग मसाले भी रख सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड यूज़ करेंगे इसको या तो मैं इसे यूज़ करूँगी। बस हमने ले लिया, अभी हमने सोचा नहीं है इसे किस चीज़ में, पर ये है ना डिब्बियाँ अलग अलग ढक्कन खुल रहे हैं और बढ़िया लग रही थी, तो इस वजह से हमने ले ली। बहुत। और एक मैंने ये लिया था नमाज के लिए, जैसे कि नमाज़ पढ़ते हैं ना तो हाथ पैर सब अच्छे से यानी कि हाथ वगैरह अच्छे से ढके रहे, और है ना दुपट्टा जैसे होता है ना एकदम से उड़ जाता है पंखे चल रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से ना ये लेना चाह रही थी, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नकाब कह सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पे है ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैंने पहन के देखा, और मैंने ना घर पे तोबा को भी पहन के दिखाया था। और है ना जो मेरा आज मार्केट में मुझे ना इसे रीजनेबल प्राइस में मिल गया। इससे भी लंबे लंबे आते हैं, अगर आपको बाहर पहन के जाना है तो वो भी मिल जाएंगे। तो इसके साथ है ना एक नंग के लास्टिक लगी हुई थी, जिससे कि ना ये सर पे से आपके हिलेगा नहीं। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, तो पहन के मस्त लगा। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। और 2 बेडशीट लेकर आई थी। और गाइस हमें मुझे ना थान पे से ना छोटे वाले कमरे के लिए ना हमने ना बेडशीट कटवानी थी, लेकिन उस गली में एक तो भीड़ इतनी हो रही थी, ऊपर से बारिश शुरू हो गई और इतनी कीचड़ काचड़, फिर मैंने ना इग्नोर कर दिया। जो मेरे पास है वही बिछा लूँगी फ़िलहाल के लिए, बाद में देखेंगे। तो बस ये 2 बेडशीट लेकर आई थी और बहुत ही अच्छी मिल गई हमें, बढ़िया है। इनके इसमें से ना एक अपने कमरे में बिछाऊंगी बेडरूम में अपने, तो देखते हैं कौन सी बिछाऊंगी, मैंने डिसाइड नहीं किया। और एक है ना ये रग टाइप का लेकर आई थी, मैं सोच रही थी इसे काट के ना पायदान बना लेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ये ख़राब हो जाएगा। तो देखते हैं, मैं सोच रही हूँ कि छोटे कमरे के अंदर है ना यहाँ पे साइड में जगह है ना यहाँ पे ये वाली, क्योंकि ये सब सामान तो मुझे हटाना ही है, माइक्रोवेव सही होने के लिए जाना है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर इसको बिछा दूँगी, तो उसके लिए एकदम सही रहेगा। और ये ना वॉशेबल है, अपना अच्छे से ना हाथ से बढ़िया करके धो लो। और गाइस साथ ही में ये ना मैं शीर का सामान भी वहीं से ही ले आई थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला अभी सब सामान लेती चलो, बस सेवैयाँ रह गई हैं हमारे घर में आनी। बाकी बादाम काजू पिस्ता और चिरौंजी किशमिश गोला और सब कुछ सामान ले लिया था, मखाने वगैरह और मगज़। तो गाइस काजू बादाम भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, यही इतने से है ना, और इतने महंगे आते हैं कि आपके 2,000 रुपये सिर्फ काजू बादामों में ही चले जाएंगे। तो और सब चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं, और जब सब यानी कि ईद का सामान आ रहा है सब आ रहा है, तो मेरे जेंगू मेंगू को एक क्रीमी ट्रीट तो खानी बनती है। तो मेरे हस्बैंड यानी कि दोबारा गए थे कुछ सामान लेने के लिए, मैंने उनसे दालें और दही वल्लों के लिए सूजी वगैरह ये सब चीज़ें मंगाई थी ना, तो मैंने इनसे कहा कि ना एक है ना ट्रीट भी ले आना, तो वो लेकर आ गए थे एक इसके लिए ट्रीट। और बहुत ही यानी कि जेंगो का ना गाइस कुर्ता भी नहीं आ पाया मार्केट में, इस कदर बारिश होने लगी है, इतनी तेज़ बारिश हुई है कि बस मैं बता नहीं सकती।
और मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं इसलिए और बच के चल रही थी, फिर भी मेरे सर पे ना इतना सारा पानी यानी कि गिर ही गया बारिश का, जिसकी वजह से मेरी तबीयत और थोड़ी सी नासाज हो गई है। तो पता नहीं अब कैसे ही मैं अपना ईद की तैयारी कर पाऊँगी, लेकिन मैं कर लूँगी, धीरे धीरे पूरे दिन काम करूँगी अगले दिन। तो थोड़ा थोड़ा करते करते ना हम अपना काम कंप्लीट कर ही लेंगे। और इसको देखो, ये हर तरीके से खा रहा था भाई, इधर कभी उधर, यानी कि निकालो तो अपनी नाक वाक पे सब जगह लगा लेता है। ये बहुत ही क्यूट बेबी है मेरा। और मैंने बनाई थी अपने लास्ट सेहरी के लिए, यानी कि 30वें रोज़े की सेहरी है। तो आज मैंने बनाई थी चिकन का पुलाव बनाया था, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। मैंने ना अच्छे से बना लिया था क्योंकि रात में बम्बाजी के यहाँ गए हुए थे, हम मार्केट गए हुए थे। उसके बाद हमने घर में आके कुछ कुछ खा लिया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आज है ना बढ़िया सा लास्ट सेहरी है, तो कुछ बढ़िया सा क्यों ना ही बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पे चिकन पुलाव बनाया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ा ही बनाया था कि बस अभी ही ख़त्म हो जाए, वरना फ्रिज में ना अभी और भी बहुत सारी चीज़ें रखनी है। ईद का टाइम है, चांद रात है आज तो हमें बहुत सारे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सामान काट पीट के फ्रिज में रखेंगे तो बासी खाना रखा हुआ होगा तो बहुत परेशानी होएगी। तो बस इस व्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ।